नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी व्यंजन संधि चल रही थी और व्यंजन संधि में हमने इसका एक भाग सचुत्व संधि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ ली और आज हम उसी का अर्थात व्यंजन संधि का जो दूसरा भाग है वो है हमारा षटुत्व संधि। और षटुत्व संधि में हम इसके शब्द को किस तरीके से विच्छेद करें वो आज हम देखेंगे और दोनों में अंतर भी देखेंगे कि दोनों में अंतर किस प्रकार से किया जा सकता है और इनको याद किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, षटुत्व संधि और सचुत्व संधि दोनों मिलती जुलती सी है। देखिए, यहां पर एक सूत्र लिखा हुआ है, हालांकि ये होता तो इतना ही है, शटुना शटु, शटुना शटु, ये सूत्र तो इतना ही होता है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हम पिछले वाले जो सचुत्व संधि थी उसका हम यहाँ पर क्या ले आएंगे, इस्तो जो शब्द है उसको हम ले आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, इस्तो शटुना शटु। देखिए, जो पिछले इससे पहले वाला हमने पढ़ा सचुत्व संधि उसमें था इस्तो सचुना सचु। ये दोनों इसलिए हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं कि आपको अंतर स्पष्ट हो जाए कि उसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है। देखिए, ये दोनों यहाँ पर एक जैसे हैं, अर्थात स जो दंत्य स लिखा हुआ है हमने लिख दिया और ये क्या है, त वर्ग। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध और न, ये सब आधे व्यंजन वर्ण है। और उसके आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, शटु। तो यहाँ देखिए ये श है वो हमने यहाँ लिख दिया और टू का मतलब होता है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण, ये सब कर दो आधे। अब हमने जो सचुत्व संधि की थी उसमें ये वाली चीज तो हमने सेम लिखी थी, लेकिन आगे जो लिखी थी उसमें हमने ये श लिखा और ये च वर्ग लिखा। लेकिन षटुत्व संधि में देखिए नाम में ये देखिए मूर्धन्य श लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख लिया और टू का मतलब ट वर्ग लिख लिया। और सचुत्व में देखिए, सचुत्व जो संधि है उसमें देखिए ये श लिखते हैं और चू का मतलब होता है च वर्ग। ओके, फिर देखिए यहाँ पर जो तय वर्ग लिखा हुआ है उस तय वर्ग का हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाला, क्योंकि षटुत्व संधि का ये वाला है और ये कौन सा है, सचुत्व का, जो हमने पहले पढ़ ली है। देखो, इस्तो का स आ गया, तो का त वर्ग आ गया, श का यहाँ श लिख दिया, टू का ट वर्ग लिख दिया। अब ये श लिखा हुआ है तो यहाँ हम क्या बना देंगे, श बना दिया और टू का मतलब होता है ट वर्ग। अब ट, ठ, ड, ढ और एक ण। देखिए, एक यहाँ पर ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया और ये इसका आ गया और ये हमारा श यहाँ पर आ गया। तो ट, ठ, ड, ढ, न, ये पांचों कर दो आधे, क्योंकि ये स जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर ये स हो जाएगा, अर्थात दंत्य स की जगह पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स। और त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट वर्ग। त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट वर्ग। त वर्ग में देखिए त, थ, द, ध, न आ गए। फिर
उसके बाद में श और ट वर्ग होना अत्यावश्यक है। ऐसी कंडीशन में त के स्थान पे ट कर दो, थ के स्थान पर ठ कर दो, द के स्थान पर ड कर दो, ध के स्थान पर ढ कर दो, न के स्थान पर न कर दो। अब ये वाली चीजें हैं, हम बनाए कैसे? देखिए, हमने एक शब्द लिखा रामषष्ठ, ये शब्द लिखा। अब रामषष्ठ हमने एक शब्द लिख दिया। अब जब भी हमारे पास कोई शब्द आता है तो शब्द में हम ये वाली चीजें देखती हैं। देखिए, यहां देखिए और इसको देखिए, या तो ये वाली होगी या इन पांचों वर्णों में से कोई सा वर्ण होगा। तो यहां देखिए, हमें इनमें से नहीं दिखाई दे रहा, हमें आधा जो वर्ण दिखाई दे रहा है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है? श दिखाई दे रहा है। तो इस श को हम क्या करेंगे? दंत्य से बना दो, क्योंकि यहाँ प्लस में नहीं है। प्लस में होगा तो हम ऊपर वाला नियम देखेंगे, और प्लस नहीं होगा अर्थात पूरा शब्द होगा तो शब्द में हम इसको नीचे वाले को देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये श आ रहा है तो इसका दंत्य श बना दो। तो शब्द क्या बना? राम, और ये देखो ये श है, श को बाहर निकाल लो और षष्ठ हमने लिख दिया। अब ये जो स है उसका आप क्या बना दो? दंत्य स। तो यहाँ क्या लिख दो? दंत्य स, और यहाँ कर दो प्लस। तो रामस षष्ठ है। इस तरीके से शब्द बन गया। देखिए दूसरा, देखिए रामस प्लस टीकते, ये शब्द है रामस प्लस टीकते। अब टी यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? स। देखिए ये स आ गया, फिर प्लस का निशान आ गया, ये आ गया। उसके बाद में देखिए ट वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया। तो नियम हमारा, जो नियम में शर्त दी हुई है वो पूरी होती है। अर्थात प्लस से पहले दंत्य से आना चाहिए और प्लस के बाद में ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण आए या फिर मूर्धन्य श आए। तो यहाँ पर स आ गया और क्या आ गया? ट आ गया। देखिए स आ गया और ट आ गया और बीच में हमारा प्लस का निशान आ गया। तो हम करें क्या? देखिए, इसका केवल यहाँ पर होना आवश्यक है। बनाएंगे किसके स्थान पर? प्लस से पहले वाला जो वर्ण होगा उसके स्थान पर बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या है? श लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर कौन सा स हो जाएगा? मूर्धन्य श। तो शब्द क्या बनेगा? रामश टीकते, ये शब्द हमारा बन गया। इसी तरीके से देखिए, हमने श के दोनों बनाए। उसी तरीके से एक शब्द हम लिखते हैं उड्डयनम। हमने शब्द क्या लिखा? उड्डयनम। अब यहां देखिए, इसमें जो आधा व्यंजन वर्ण हमें दिखाई दे रहा है वो इसमें कौन सा आ रहा है? ड आ रहा है। देखिए, कई बार दो जगह वर्ण आ जाते हैं, लेकिन दो जगह आने का मतलब ये नहीं कि हम दोनों जगह ही बना सकते हैं। दोनों जगह नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें प्लस के आगे वाली जो शर्त है वो भी पूरी होनी आवश्यक होती है। देखिए, दो ड लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आधा लिखा हुआ है पहले उसको बनाते हैं और फिर आगे वाला देखते हैं कि प्लस के बाद में जो वर्ण आ रहे हैं वो हमारी शर्त पूरी होती है कि नहीं। देखिए, उ और ये ड लिखा हुआ है, हमने ड का देखिए क्या बनाना है? ये लिखा हुआ ड, और ड का हमें क्या बनाना है? 1 2 3, तो 1 2 3, तो क्या बनाना है? द। ये हमने द लिख दिया। अब आगे लिखा क्या हुआ है? ड, य, न और म, उद प्लस डयनम। अब हमें इतना बनाने के बाद में देखना है कि प्लस वाला जो नियम दे रखा है वो शर्त पूरी हो रही है कि नहीं। तो देखिए, प्लस के पहले इन त वर्ग में से कोई सा वर्ण आ रहा है तो हमारा द आ रहा है, ये द निकाल लिया। फिर क्या आ रहा है? ड आ रहा है, तो प्लस के बाद में देखिए ये ड आ गया, ये ड आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो नियम है इसमें दे रखा है वो यहाँ पर पूरा होता है।
लेकिन अंतर देखिए, सचुत्व में और षटुत्व में अंतर क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि सचुत्व जो संधि होती है उसमें इधर तो प्लस से पहले तो त वर्ग ही होगा, ठीक है, और षटुत्व में भी क्या होगा, त वर्ग ही होगा। लेकिन बाद वाले जो वर्ण आएंगे उनमें, अर्थात प्लस के बाद में जो वर्ण आएंगे वो क्या होंगे। देखिए हमने लिखा एक तो श, ठीक है, और एक क्या होगा, हमने शब्द यहां लिखा था इस्तो सचुना, तो च वर्ग आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, च वर्ग। और दूसरे वाले में, अर्थात ये तो किसका हो गया, सचुत्व का मान लो, और ये षटुत्व में क्या होगा, त वर्ग आएगा। और स कौन सा आता है इसमें, देखो षटुत्व में मूर्धन्य श, तो ये मूर्धन्य श लिख दो। और च वर्ग के स्थान पर ध्यान रखना है क्या आएगा, ट वर्ग आएगा। ये कौन सी हो जाएगी, हमारी षटुत्व। अब ये वाला तो हमने जो षटुत्व का है वो तो हमने देख लिया। देखिए यहाँ पर ट वर्ग का आएगा, लेकिन सचुत्व में यहाँ पर च वर्ग का कोई वर्ण आएगा। देखिए एक मिनट हम यहाँ देख लेते हैं। सत प्लस जन है, एक उदाहरण लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए त थ द, त वर्ग का आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए त थ द, त थ द ध न, मतलब पांचों वर्णों में से एक वर्ण आ रहा है, तो दोनों इनमें तो दोनों स्थितियां सेम है। लेकिन आगे वाला जो वर्ण आ रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ देखिए ज आ रहा है, तो ज वाला च छ ज, तो च वर्ग का, ये देखिए च वर्ग का। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ट ठ ड ढ न, तो ट वाली लाइन का, तो ये कौन सा आ गया, ट वर्ग। तो इन दोनों में आपको अंतर ये देखना है कि सचुत्व संधि में स और त वर्ग के बाद में, अर्थात श कौन सा, ये ध्यान रखना है और हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। और षटुत्व में ये तो होता ही है, क्योंकि हम स्तो लिख रहे हैं तो आधा स और त लिख रहे हैं, तो इसमें देखिए स दोनों में सेम ही आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, ये श आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये जो सचुत्व संधि है जो हम पढ़ चुके हैं, बस ध्यान इतना ही रखना है कि इसमें च वर्ग है, क्योंकि यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ये च वर्ग, और इसमें क्या आ जाएगा, ट वर्ग। बस यही अंतर करना है। देखिए हमने यहाँ पर अभी देखा था कि इसमें ट वर्ग और इसमें च वर्ग, बस दोनों में अंतर इतना ही देखना है कि एक में हमें च वर्ग देखना है और एक में हमें ट वर्ग देखना है। बाकी जो बनाने का जो तरीका है वो दोनों में एक जैसा लगभग होता है, क्योंकि आप ये अंतर नहीं देखोगे तो दोनों मिक्सअप हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, फिर से बता रही हूं कि षटुत्व संधि में श और त के बाद में क्या आना चाहिए, मूर्धन्य श और ट वर्ग आना चाहिए, और उसका हम इसके स्थान पे तो ये कर देंगे और त वर्ग के स्थान पे हम क्या कर देंगे, ट वर्ग कर देंगे। और हमने इससे पहले जो पढ़ी थी वो यहाँ पर ये जो स लिखा हुआ है इसका हम क्या कर देंगे, श कर देंगे, और त वर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, च वर्ग कर देंगे। बस ये ही दोनों में अंतर देखना है। आप इन दोनों में अंतर करके इन शब्दों को बनाइए, और क्योंकि अंतर जब तक आप नहीं करोगे तब तक दोनों एक जैसी ही लगेगी कि ये सचुत्व है या फिर षटुत्व है। तो देखिए षटुत्व और सचुत्व में दोनों में आपको अंतर बता दिया गया है। आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद।